यार अभी तक मैंने जितने भी स्किल सीखे, अगर मुझे सबसे नंबर वन प्रायोरिटी पे किसी स्किल को रखना होगा तो वो होगा इन्वेस्टिंग। यार जितना इंपॉर्टेंट है पैसे कमाना, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये सीखना कि उस पैसे को मैनेज कैसे करना है। एंड आई विश कि किसी ने मुझे स्कूल टाइम पे ये सारी चीजें सिखा दी होती, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी काफी पहले स्टार्ट कर देता। मैंने आज से 2 साल पहले अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी थी और पूरे 2 साल में मैंने काफी डिफरेंट एसेट्स में अपने पैसे को लगा के ट्राई करा, जिसमें मैंने काफ़ी सारे अच्छे डिसीजंस लिए, काफ़ी सारे ऐसे मिस्टेक्स करे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इन सारे एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे तुम एज अ बिगिनर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, माय नेम इज गौरव कुमार, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट मिंत्रा। तो यार अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेशली फॉर स्टॉक मार्केट है कि अपने बेसिक्स को क्लियर करना। यार इररिस्पेक्टिव कि तुम एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं बनना चाहते या तुम पूरा स्टॉक मार्केट में नहीं घुसना चाहते, पर तुम्हें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर तुम कोई म्यूचुअल फंड भी अपने लिए चुन रहे हो या कोई कोई सेफ एसेट या कोई डेट फंड चुन रहे हो, कुछ भी तुम चुन रहे हो या किसी भी कंपनी का शेयर तुम्हें खरीदना होगा, तो तुम्हें वो डिसाइड करने के लिए उसके बेसिक्स पता होने चाहिए स्टॉक मार्केट के। कोई कंपनी को कैसे रीड करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। काफी लोगों को ये नहीं पता होता कि स्टॉक मार्केट दिन में कितने बजे ओपन होता है, कितने बजे क्लोज होता है, किसी कंपनी का शेयर एलोकेट कैसे होता है, किसी कंपनी के जब बोनस शेयर एलोकेट होता है तो बोनसेस क्या होते हैं, कोई कंपनी का शेयर स्प्लिट होता है वो क्या होता है। यार ये इतने बेसिक चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि सबको ये पता होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि तुम कोई साइंस के स्टूडेंट रहे हो, तुम किसी कॉमर्स के रहे हो या तुम कुछ भी हो, भाई ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो यार बेसिक्स क्लियर करने के लिए तुम ये दो वीडियोस देख सकते हो रचना रानाडे के। मैंने आज से 5 साल पहले ये दो वीडियोस देखे थे और मुझे काफी इंफॉर्मेटिव, काफी वैल्यूबल लगे। इन वीडियोस से तुम्हारे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी तुम्हें स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज चाहिए वो तुम्हें इन वीडियोस से मिल जाएगी। और इवेंचुअली तुम धीरे धीरे जो भी एसेंशियल्स हैं स्टॉक मार्केट के वो धीरे धीरे सीखते जाओगे। तो अब जब तुमने अपने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं, तो हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि लेट अस सपोज कि तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपीज है और तुमने डिसाइड किया कि मैं उसमें से 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक मार्केट में। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो सारा पैसा उठा के एक ही फंड में नहीं लगाना, तुम्हें सारे अपने एग्स एक बास्केट में नहीं रखने। तुम्हें उस पैसे को टुकड़ों में स्प्लिट करना है और उस पैसे को, थोड़ा पैसा तुम्हें, मेजोरिटी पैसा तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें बहुत सेफ एसेट्स में लगाना है, हो सकता है कुछ पैसा तुम्हें एक मिड साइज में लगाना है या फिर एक लो रिस्क वाले में लगाना है, और तुम्हें जो बचा हुआ पैसा है वो हाई रिस्क में लगाना है। तो तुम्हें ऐसे अपने पैसे को डिवाइड करना, सारा पैसा एक ही फंड में या एक ही उसमें मत लगा देना, क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो, अभी तुम्हें समझ नहीं आया, तो तुम अपने पैसे को ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो तुम्हें क्या करना है, एक सेफ एसेट हमेशा बिल्ड करके रखना है कि जिसमें तुम्हें पता है कि लॉन्ग टर्म में तुम्हें जो भी इन्फ्लेशन है उस सब चीजों को तुम बीट कर दोगे या तुम्हें 12-15 का तुम्हें रिटर्न मिल ही जाएगा। ठीक है, बाकी बचा हुआ पैसा तुम मिड साइज में लगाते हो जहां पे थोड़ा रिस्क लार्ज कैप से ज्यादा होता है और वहां पे तुम्हें थोड़ा रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज तुम्हारा जो पूरे पैसे का एक्यूमुलेटेड रिटर्न होगा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 12% से भी। अब जो तुम्हारा थोड़ा पैसा है, मैं बोलता हूं कि तुम्हें रिस्क हमेशा लेना चाहिए। जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे ना, तो तुम स्टॉक मार्केट की नई नई चीजें नहीं सीखोगे। वो रिस्क तुम एक स्मॉल कैप में ले सकते हो, वो रिस्क तुम एक किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, उस अमाउंट से तुम कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। तो वो 5% जो तुम्हारा अमाउंट होगा ना, उसको तुम हमेशा रखो कि यार इससे मैं रिस्क लूंगा और इससे मैं सीखूंगा एक्चुअली कि कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी तुमने कोई फंड सिलेक्ट कर लिया, अब जब तुमने कोई 3 फंड सिलेक्ट कर लिया, उस तुम तीनों फंड में पैसा लगा रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हें कल को कुछ अप एंड डाउन उस फंड में हुआ या फिर कोई फंड नीचे चला गया या कोई अप एंड डाउन तुम उसमें देख रहे हो, तुमने क्या किया, तुमने सारा पैसा निकाल लिया और फिर तुम या तो तुमने किसी और फंड में लगा दिया या फिर तुमने वो पैसा रोक के रखा। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर तुम एक लॉन्ग होराइजन में देख रहे हो, तुम अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अपना पैसा लगा रहे हो, तो तुम्हें मार्केट के अप एंड डाउन से फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। तुम्हें एटलीस्ट 5 से 10 साल का होराइजन लेके चलना पड़ेगा उस फंड का एक एक्चुअल रिटर्न देखने के लिए। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब मार्केट नीचे जाता है ना, वो एक बेस्ट टाइम है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है ना, तुम उसको डाल दो। अगर तुम हर महीने 10,000 की एसआईपी करते हो या 5,000 की एसआईपी करते हो और तुम्हें दिख रहा है कि किसी मंथ मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चला गया, तो उस मंथ में तुम 3-4 हजार एक्स्ट्रा डाल सकते हो यार। उससे क्या होगा कि तुम्हें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। अगर तुम नहीं डाल सकते, दैट इज वेल एंड गुड, बट अपना एक कंसिस्टेंट अमाउंट जो तुम 5,000 हमेशा डाल रहे हो ना हर महीने, उसको तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकना है, चाहे मार्केट कितना भी इधर से उधर हो जाए। अनटिल एंड अनलेस तुम्हें लगे कि यार ये शेयर या ये फंड का कुछ भविष्य नहीं है या फिर कुछ कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है जिसमें तुम बहुत श्योर हो कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो यार फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसकी वजह से 90% लोग एसआईपी से रिटर्न्स कमा ही नहीं पाते।
एसआईपी से रिटर्न नहीं कमा पाते भाई, ये कैसे हो गया? हाँ भाई, एसआईपी से रिटर्न नहीं कमा पाते, क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो भी उनकी सैलरी आती है ना, उसके एक्सपेंसेस के बाद जो पैसा बचता है वो उसको इन्वेस्ट करते हैं, रादर देन पहले इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उसको एज अ एक्सपेंस यूज करते हैं। इसकी वजह से लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और काफी लंबे होराइजन के लिए 10 साल या 20 साल 15 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। बहुत इनकंसिस्टेंट अगर तुम पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, तो तुम्हें वो रिटर्न कभी मिलेगा ही नहीं और तुम इन्फ्लेशन को ही ऑलमोस्ट बीट कर पाओगे या उसको भी शायद नहीं कर पाओगे। तो वॉट यू हैव टू डू कि जो भी तुम्हारी सैलरी है ना, उसको सबसे पहले इन्वेस्ट करो, उसके बाद जो पैसा बच गया उसको फिर एक्सपेंसेस में लगाओ। कभी कभी हो सकता है बहुत रेयर केस में कि तुम नहीं लगा पा रहे हो, तुम्हारे कोई और गोल है, तुम्हें उसके लिए पैसा चाहिए, तो दैट इज ओके। बट अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना कि पहले एक्सपेंस कर दे रहे हो, उसके लास्ट में जो तुम्हें बचा कि यार हाँ ये बच गया पैसा, इसको अब इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसे रिटर्न्स नहीं आने वाले लॉन्ग हॉराइजन में और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें लगेगा कि यार मैंने इतना पैसा लगाया यार, मुझे कोई रिटर्न भी नहीं मिला। तुम्हें सबसे पहले इन्वेस्ट करना है, उसके बाद जो पैसा बच गया उससे तुम्हें अपने एक्सपेंसेस को केटर करना है। तो यार लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं ये चीज फील होती है कि जब भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करता है तो उसको ये हमेशा लगता है कि काश मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी थोड़ी पहले स्टार्ट कर दी होती, काश मैंने 2 साल पहले ही स्टार्ट कर दी होती। ये है ही यार इतनी ज्यादा रिवॉर्डिंग चीज और इतनी रिवॉर्डिंग स्किल है। तुमने यार अक्सर सुना होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स, यार मम्मी पापा, तुमने कोई प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीदी उस टाइम पे। मेरे को भी ऐसा लगता था यार, मम्मी पापा तुमने वो रियल एस्टेट क्यों नहीं, कोई जमीन क्यों नहीं खरीद ली, तुमने यार वो एमआरएफ के क्रेजी शेयर्स क्यों नहीं खरीद लिया, आज हम बहुत करोड़पति होते। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर भाई, तुम करो वो जल्दी, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना उतना ज्यादा तुम्हें लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। अगर तुम अभी से ही स्टॉक मार्केट के बेसिक समझना शुरू करोगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओगे, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियां करोगे, रिस्क को केटर करते हुए, तो तुम काफी जल्दी और काफी एडवांस चीजें सीख जाओगे अपने पैसे को मैनेज करने के लिए। तो यार मुझे लगता है कि जितनी जल्दी तुम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो, चाहे वो 100 रुपए हो या फिर 500 रुपए हो। अगर तुम इससे ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना ही करो पहले स्टार्टिंग में, धीरे धीरे इवेंचुअली सबका बढ़ जाएगा। सब पहले स्टार्टिंग में बहुत जीरो से या स्टार्टिंग में बहुत मिनिमल अमाउंट से ही स्टार्ट करते हैं, तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी स्टार्ट करो। तो यार ये थे वो सारे पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए तुम्हें ध्यान में रखने चाहिए, और मुझे लगता है कि तुम इन पॉइंट्स को अगर फॉलो करोगे तो तुम काफी अच्छे अच्छे डिसीजंस लोगे। और अगर थोड़ी बहुत गलती भी होती है तो वो यार होने देना, उससे तुम बहुत कुछ सीखोगे। तो यार वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। लास्ट वीडियोस को यार काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो तब तक के लिए मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय मेरे भाई।